आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 19 में से 25 में 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। हफ्ते के आगाज पर सूरज के साथ मुकम्मल तौर पर यूरेनस की सफ बंदी बुर्ज सौर में होगी, जो एक खास वाकया है जिसे कंजंक्शन यानी जोड़ कहा जाता है। ये सफ बंदी हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर अंदाज होती है और यूरेनस की मौजूदगी बगावत कम अज कम अदम मुताबकत का इशारा देती है। ज़ोहल के साथ मिलकर बनने वाली सेक्सटल का पहलू कंट्रोल और पुख्तगी की एक सतह की निशानदेही करता है जो हमें ज्यादतियों से बचने में मदद देता है। ज़ोहरा ने नेपच्यून के असर से खुद को आज़ाद कर लिया है और अब वो हकीकत में वापस आने के लिए तैयार है। ये वो लम्हा है जब दिल की बुनियाद पर इस्तिदलाल का इस्तेमाल करते हुए हम नेपच्यून की पैदा करदा धुंध को दूर करके दोबारा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। मरीख के लिए एक ट्राइन और यूरेनियन तवानाई से भरपूर माहौल के साथ हमारे पास नए ताल्लुकात शुरू करने और मोहब्बत के लिए खुद को खोलने का मौका है। ये खतरा मोल लेने, अपनी इनफरादियत को मनाने और खुद को मुमताज करने का वक्त है। 21 मई को सूरज बुर्ज जौजा में मुंतकिल होता है जो कि मुवासलात सीखने और हल्के पिंग के एहसास की अलामत है। इस हुआ वाले बुर्ज में सूरज यूरेनस के साथ अपना ताल्लुक बरकरार रखता है जो कि इख्तिराई ख्यालात का सैयारा है। ये जाहिर करता है कि ख्यालात का दायरा बढ़ रहा है और कुछ लोगों को बेबुनियाद होने का एहसास हो सकता है। ख्यालात आज़ादाना तौर पर गर्दिश कर रहे हैं और जैसे ही एक तसव्वुर उभरता है दूसरा तेजी से इसकी जगह ले लेता है। मौद मुस्बत रहता है क्योंकि मरकरी अब मरीख के साथ टकराव में नहीं है और बुर्ज सौर में ये ज़हनी इस्तेहकाम की एक डिग्री फराहम करता है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 19 में से 25 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल ये हफ्ता माजी की मायूसियों पर गौर करने का वक्त लगता है, लेकिन साथ ही आगे बढ़ने का एक एहसास भी है। कुछ लोग अपने आप को गैर फैसलाकुन महसूस कर रहे होंगे जिसकी वजह से वो किसी चीज पर दोबारा गौर कर रहे हैं, जबकि दूसरों को तब्दीली के खौफ और मुमकिना नुकसान की वजह से बेमकसदियत इज्तनाब का सामना करना पड़ सकता है। बुर्ज हमल के लिए एक खास दोहरी तवानाई है क्योंकि कुछ अफराद माजी को पीछे छोड़ने की ख्वाहिश के तहत बाज रिश्तों और हालात से दूर रहने का इंतखाब कर सकते हैं। इस हफ्ते में कुछ हद तक राजदारी और खुद शनासी का उनसर भी शामिल है, जिसमें कुछ लोग रूहानियत की तलाश में हैं या टीरू कार्ड रीडिंग जैसे तरीकों से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। अपने विजदान पर भरोसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। एक मुस्बत नोट पर आगे जश्न और खुशी के इशारे भी मौजूद हैं, ताहम थकन और इस्तिराब के एहसासात भी हो सकते हैं। शिराकतदारी और नए इत्तेहादों की तश्कील के दौरान हसद के जज्बात भी हो सकते हैं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता एक पेचीदा जज्बाती मंजर पेश करता है। इस हफ्ते अपनी तवज्जो अपनी अंदरूनी आवाज पर मरकूज रखें। यह आपके लिए अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने का एक बेहतरीन मौका है, खास तौर पर जब आप कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहे हो। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर सकते हैं जो आपकी मदद कर सकता है, खास तौर पर जब आप पर कुछ जिम्मेदारियां आयद हों और ये फर्द आपको ब्यूरोक्रेसी के चैलेंजेस से गुजरने में मदद फराहम कर सकता है। बहुत से लोग कुछ नया शुरू कर रहे हैं, चाहे वो जिस्मानी सेहत की बेहतरी हो या कोई नया मंसूबा शुरू करना। इस वक्त एक मजबूत बुनियाद रखना बहुत अहम है और दूसरों के साथ जुड़ने के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ये याद रखें कि आपको खबरें मिलने में कुछ वक्त लग सकता है और दूसरों से राब्ता करने में हिचकिचाहट महसूस हो सकती है। यह हफ्ता तब्दीली की तवानाई भी लेकर आएगा जो ये जाहिर करता है कि जब आपको इख्तिताम और तकमील का सामना हो सकता है तो ये तब्दीलियां नई शुरुआत और मौक़े की राह हमवार करती है। ऐसा लगता है कि इनामात करीब हैं, तरक्की के आसार वाज़ेह हैं और मैं समझती हूँ कि कुछ लोग तन्हाई को तरजीह दे सकते हैं या पढ़ने में मशगूल हो सकते हैं।
और इम्कान है कि आप इस हफ्ते को तन्हाई में नहीं बल्कि खुशगवार सोहबत में गुजारेंगे। मिलकर आप खानदानी इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर अपने ताल्लुकात को दोबारा ताज़ा करने के इस सुनहरी मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। पीर से जुमेरात तक आप अपनी तवील मुद्दती ख्वाहिशात की जानिब मुसलसल पेश कदमी करेंगे। आप अपनी तमाम जिम्मेदारियों के लिए ज़्यादा संजीदगी से काम करेंगे, चाहे वो काम हो, ताल्लुकात हों या ख़ानदानी मामलात। ये वक्त आपकी कायदाना सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है और आपको अहम जिम्मेदारियों के लिए बुलाया जा सकता है। रहनुमाई और मदद किसी वालिद की तरफ से मिल सकती है या आप खुद को एक रहनुमा के तौर पर भी देख सकते हैं जो आपकी मेहनत और महारत की कदर करते हैं। वीकेंड यानी जुम्मा से इतवार खास तौर पर अहम फैसले करने और मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी के लिए बेहतरीन वक्त है। आप सही नतीजे पर पहुंचने के लिए एक सेहतमंद शुकूक और शुबहात के साथ मंतिकी और पेचीदा इस्तिदलाल पर भरोसा कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार आपको मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स का शेड्यूल बनाने, आपकी ख़त किताबत का इंतज़ाम करने और आपकी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने में भी मदद देगा। इस दौरान मुवासलात संजीदा अमली होने का इम्कान है जो आपको पेचीदा ताल्लुकात के चैलेंजेस को मुअस्सिर तरीके से नेविगेट करने की इजाज़त देती है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज सौर यानी टॉरस 19 में से 25 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर ये हफ्ता आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है कि आप थोड़ा सा वक्फा लें और ख़ुद को ताज़ा दम करें। अपने आप के लिए कुछ वक्त निकालने के लिए एक छोटा सा सफ़र आप बस आराम करने का सोचें। इस दौर की तवानाई मुहिम जोई नई शुरुआत और तख्लीकी ख़यालात की भरपूर पेशकश करती है। खुद की देखभाल और आराम को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी मुमकिना कामयाबियों और नई राहों का आगाज़ कर सकता है। लेकिन ये याद रखना भी अहम है कि अगर आपने किसी कर्ज को नज़रअंदाज किया है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की जिम्मेदारियां, तो आपको कानूनी नोटिस मिल सकता है जिसके नतीजे में आपकी तनख्वाह में कटौती, आपके बैंक अकाउंट पर पाबंदी लग सकती है। मजीद ये कि कुछ लोग खुद को कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत करते हुए पा सकते हैं जो अहम माली तब्दीलियों का बाइस बन सकते हैं, चाहे वो मुस्बत हों या मनफी। इस हफ्ते किए गए किसी भी मुआहदे की कानूनी हैसियत होगी, इसलिए एहतियात से आगे बढ़ें। उन मुआहदों से माली फ़वाइद हासिल होने की भी उम्मीद है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके माली मामलात में तब्दीलियों और अहम ख्यालात के साथ आ सकता है। मेरे ख्याल में इस हफ्ते आपके दरमियान बातचीत के राब्ते खिले हैं और शिराकतदारी और मुस्बत ताल्लुकात की तश्कील हो रही है जो वाकई हौसला अफजा है। मजीद ये कि बहुत से लोग ज़ाती तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं, ख़ास तौर पर रूहानी तरक्की, और अपने विजदान की पैरवी कर रहे हैं जो मुस्बत तब्दीलियों की राह हमवार कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक मददगार और परवरिश करने वाली खातून की मौजूदगी हो सकती है। कुछ लोग एक रोमानवी साथी के साथ सफ़र कर सकते हैं, अपने सफ़र के दौरान मोहब्बत की तलाश कर सकते हैं। इस हफ्ते काम में कुछ बोरियत महसूस हो सकती है और उगरचे माली फ़ायदा करीब है। मुमकिना रुकावटों की वजह से सब्र की ज़रूरत होगी। ये मशवरा दिया जाता है कि जब ज़रूरत हो तो वक्फे लें और घर पर काम के दबाव को पीछे छोड़ दें। लेकिन आपके सब्र और मेहनत का फल जल्द ही मिलने वाला है। आप अपने आप को दोबारा जांच सकते हैं कि आप उन रुकावटों के दरमियान अपना वक्त, पैसा और तवानाई कैसे मुख्तस करते हैं। आपके दोस्त और ख़ानदान वाले वाकई आपसे मुतासिर हैं। आप एक ऐसी हमाहंगी का एहसास पैदा करते हैं कि हर कोई आपके राज जाने के लिए बेचैन है, चाहे आप किसी रिश्ते में हों या नहीं। आप अपने अंदर एक खास सुकून महसूस करेंगे। उगरचे आपके जज्बात कभी कभार हसास हो सकते हैं, लेकिन आपका साथी आपको एक सादा इशारे, एक लफ्ज़ या एक बोसे से सुकून देने की खास सलाहियत रखता है। ये एक बेअब शिराकतदारी है जो दूसरों में हसद पैदा करती है और क्या कहा जा सकता है, पीर से मंगल तक आपके करीबी रिश्ते कभी कभार जज्बाती लाताल्लुकी, एहसास, जुर्म, खौफ और दीगर जिम्मेदारियों की वजह से तनाव का शिकार हो सकते हैं। काम का दबाव और तालीमी जिम्मेदारियां भी तनाव में इजाफा कर सकती हैं और आपके प्यारों के साथ वक्त को महदूद कर सकती है। कुर्बत और जज्बाती ताउन की कमी उदासी का एहसास पैदा कर सकती है। इस जज्बाती दबाव का सामना करने का सबसे मुअस्सिर तरीका खुद का नज़्म और ज़ब्त, सब्र, अज़्म, एतमाद, वफादारी और मुआफ़ी है। बुध से इतवार तक आपकी इल्मी सलाहियतों में इजाफा करने के लिए एक हौसला अफजा असर और रसूख मौजूद होगा। यह वक्त ज़हनी या तख्लीकी कोशिशों के लिए बेहतरीन है, ख़ास तौर पर जब आपको जिद्दत की ज़रूरत हो।
आपको कुछ गैर मुतवक्के खबरें मिल सकती हैं जो नए और सनसनीखेज मौके के दरवाजे खोल सकती है। ये दूर गहरी बसीरत हासिल करने और तजुर्बात में मशगूल होने के लिए भी मौजू है जो आप और आपके आसपास के लोगों के बारे में दिलचस्प इंकिशाफात का बाइस बन सकती है। नए लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं और मुमकिन है कि उन्हें कुछ मुनफरिद दिलचस्प खुसूसियात हों। इस हफ्ते अपनी सालगिरह मनाने वाले तमाम बुर्ज सौर वालों को मेरी तरफ से सालगिरह मुबारक हो और आने वाले खुशहाल साल की नेक तमन्नाएं हैं। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज जौज़ा यानी जिमनाई 19 में से 25 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा ये हफ्ता कुछ चैलेंजेस पेश कर सकता है क्योंकि दूसरों की तरफ से नापसंदीदा मुदाखलत हो सकती है। आपको गैर मतलूब मशवरे और आरा का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप रिश्ते में हैं तो एहतियात का मशवरा दिया जाता है क्योंकि ताल्लुकात पेचीदा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ताख़ीर अदम इत्मीनान हो सकता है, लेकिन बिलाखिर कामयाबी और फतह उफ़ुक़ पर है। अहम तब्दीलियों और तेज़ रफ्तार पेशरफ्तों की तवक्को करें। मुमकिना तौर पर किसी ऐसे शख्स की तरफ से सरप्राइज़ भी शामिल है जो आपका ख्याल रखता है। कायनात आपके साथ बातचीत कर रही है, आपके अल्फाज और ख्यालात की ताकत पर जोर दे रही है। आप अपने आप को खुद शनासी बाज़ मामलात को निजी रखते हुए और मखसूस हालात माली मामलात पर बाइख्तियार महसूस कर सकते हैं। ताहम कायनात से आपका ताल्लुक मजबूत है और आपकी कोशिशों के नताइज बरामद होंगे जिससे फतह और कामयाबी हासिल होगी। ये हफ्ता सफ़र की मंसूबा बंदी के लिए भी साजगार है और आप अपने आप को पुरजोश हालत में पा सकते हैं। अहम पैगामात आपके रास्ते में आ रहे हैं। आप अपने इरादों के साथ आगे बढ़ने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, जो एक मुस्बत तवानाई की अक्कासी करता है। मोहब्बत के पैगामात ये बताते हैं कि सब्र और मोहतात मंसूबा बंदी के जरिए आप साजगार नताइज हासिल कर सकते हैं। जब आप सब्र से काम लेते हैं और A, B और C के मंसूबे बनाते हैं तो कामयाबी का इम्कान बढ़ जाता है। मूसीकी से आपकी वाबस्तगी आप और दूसरों के लिए शिफा का जरिया बन सकती है। मूसीकी का ये ताल्लुक आपकी जिंदगी के मकसद का एक अहम हिस्सा भी हो सकता है। इस हफ्ते फतह और कामयाबी की तवक्को रखें। अगर आप कुंवारे यानी सिंगल्स हैं तो ये आपके लिए खुशकिस्मती की बात है कि आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर तवज्जो दे सकते हैं। सही इंतखाब करने में कभी देर नहीं लगती। तन्हाई से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ये आसमान आपकी हसासियत को बढ़ाता है और आपकी कामयाबी की जमानत देता है। पीर से जुमा तक के दिन आपकी मुबाशरत और जिनसी तकमील की ख्वाहिश को बढ़ाते हैं। आपकी नर्म और हसास तबीयत आपके जज्बे और ख्वाहिश के साथ मिलकर आपको गैर मामूली तौर पर पुरकशिश बनाती है। आपका करिश्मा और मकबूलियत समाजी रवाबित को मजीद खुशगवार और दिलचस्प बनाती है। लिहाजा ये वक्त डेटिंग, नई दोस्तियों के क़याम, तफरी और तख्लीकी कोशिशों में मशगूल होने के लिए बेहतरीन है। हफ्ते के आखिर में यानी हफ्ता और इतवार मंतकी पेचीदा और मोहतात सोच को फ़रोग़ देता है। ये तवील मुद्दती हिकमत अमली बनाने और अहम फैसले करने के साथ साथ मुताला, तहकीक और तंजीम के लिए भी बेहतरीन वक्त है। आप अमली कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और ये समझेंगे कि छोटे अज्जा बड़े फ्रेम वर्क में कैसे जम होते हैं। ये तवील मुद्दती मंसूबे बनाने और अपने बावर्ची खाने के दराज से लेकर कारोबारी तजवीज़ तक किसी भी चीज़ को तरतीब देने के लिए भी एक मुनासिब लम्हा है। आप अमली कारकर्दगी और मुकम्मलीत का मुजाहरा करेंगे। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर 19 में से 25 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान इस हफ्ते आपको अदम इत्मीनान और बेचैनी के एहसासात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप तब्दीली की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। इस हफ्ते की तवानाई आपके रोजमर्रा के मामूलात में बोरियत पैदा कर सकती है और यही तवानाई आपको जोश व खुरूश अपनी सूरत-ए-हाल में तब्दीली की तरफ ले जा सकती है। ये माली फ़ायदा उठाने का एक बेहतरीन वक्त है क्योंकि आपके इर्द गिर्द की तवानाई माली तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने की तरगीब देती है।
आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर कंट्रोल हासिल करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं जो इस हफ्ते वाज़े तौर पर नज़र आती है। मज़ीद ये कि आप रूहानी और सूफियाना मौज़ूआत की तरफ माइल हो सकते हैं जिससे आप दूसरों के जज्बात के लिए ज़्यादा हसास और काबिल कबूल महसूस करेंगे। आफाकी तवानाइयों के साथ गहरे रवाबित के मौक़े आपके सामने आ सकते हैं जो आपको ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा खुला नुक्ता नज़र अपनाने की तरगीब देते हैं। अकेले वक्त गुजारना किसी ज़ाती पनागाह में रहना ख़ास तौर पर फ़ायदा मंद हो सकता है और मुराकबा और दुआ जैसी मशक़ें आपकी अंदरूनी बेदारी को बढ़ा सकती है। अहम तब्दीलियां हफ्ते के इब्तिदाई 3 दिनों में नज़र आना शुरू हो सकती हैं, ख़ास तौर पर हफ्ते के वस्त से जो ज़ाती तब्दीली का बाइस बुनती है। ये आपकी ज़िंदगी के ऐसे अनासिर को ख़त्म करने का बेहतरीन वक्त है जो आपकी मदद नहीं कर रहे। आप खुद को ग्रुप सेटिंग्स में क़ियादत की हैसियत में भी पा सकते हैं। माली मामलात, कर्जे और इजाफी आमदनी के ज़राए के बारे में बातचीत करना वाकई फ़ायदा मंद हो सकता है। मैं आपकी ज़िंदगी में आने वाली बरकतों के साथ साथ माली और रूहानी खुशहाली के एक नए दौर की तवक्को कर रही हूँ। आप में से बहुत से लोग खुद शनासी की एक नई सतह पर पहुँच सकते हैं, अपने विजदान के साथ हम आहंग होते हुए, जैसे कि आप सेहत याबी और गौर व फिक्र के अमल में मशगूल हैं और ख़ुद को रूहानी रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। ये तवानाइयाँ मुमकिना तौर पर गैर मुतवक्के आमदनी बरक़ात के ज़रिए माली खुशहाली की तरफ इशारा करती हैं और ये भी एक वक्फ़े सफ़र की ज़रूरत की निशानदेही कर सकती है। ये वाज़ेह है कि आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की देखभाल कर रहे हैं, जैसे कि आपका घर, मालियात और ज़ाती बहबूद। इस हफ्ते इत्दाल की अहमियत को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अपने नुक्ता नज़र को एडजस्ट करके आप ज़्यादा मुस्बत नताइज हासिल कर सकते हैं। सब्र वाकई अहम है क्योंकि ये आपकी तख्लीकी सलाहियतों को जगा सकता है, जिससे आप नए मंसूबे शुरू करने के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही तवाज़ुन और ताउन का एहसास भी उभर रहा है क्योंकि आप तनाज़ात से बचने और समझ बोझ की तलाश में है। ये वक्त 2 लोगों के दरमियान रूहानी ताल्लुक़ को भी मजबूत कर सकता है, जो कि डेटिंग मौजूदा ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए एक बेहतरीन मौका है। मजमूई तौर पर यह तवानाई मुस्बत है, तवाज़ुन की अहमियत और अपने मकासद के हुसूल पर जोर देती है। अपनी ज़िंदगी के मकसद और आप जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं, इसके बारे में फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इंतखाब करना जो आपकी हकीकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो इंतहाई अहम है। इस पर गौर करें कि आपकी हकीकी ख्वाहिशात क्या है। आप अपने नुक्ता नज़र को वसी करेंगे और मोहब्बत में नए तजुर्बात का सामना करेंगे। आपके फलने फूलने के लिए तमाम अनासिर मौजूद है। पीर से बुध तक आपको अपने ख़ानदान और साथी के लिए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है, जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तौर पर निभा सकेंगे। आप अपनी मोहब्बत का इजहार अमली इक़दामात के ज़रिए कर सकते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ अल्फाज में। यह वक्त अपने प्यारे के साथ गहरे और संजीदा जज्बात का तबादला करने के लिए बेहतरीन है, साथ ही अज़्म, वफादारी और अपने ख़ानदानी घर के मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए भी। जुमेरात से इतवार तक का दौरानिया दिलचस्प खबरें और दिलचस्प गुफ्तगू लाता है। आपके रोज़मर्रा के मामूलात अचानक नई समतों में जा सकते हैं। इस दौरान आप नए इल्म हासिल करेंगे और नए लोगों से मिलेंगे। बसीरत ख्वाबों अचानक ख्यालात से भी हासिल हो सकती है। आपकी सलाहियतें बढ़ेंगी और मुख्तलिफ ज़ावियों से हालात को देखने से आप जारी मसाइल को हल करने, गुमशुदा चीज़ों को तलाश करने में मदद मिल सकती है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया।